हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गनू। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 7th क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हमारा क्वेश्चन चल रहा था 10वां। चलिए आइए फ्रेंड्स, आज ये क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें 10वां क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है। हमें दे रखा है पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर। उसका हमें पहला दे रखा है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन के पहले में वह एक बंदर है जो पहली सीढ़ी से 9वीं सीढ़ी पे जाना चाहता है। वहां पे क्या है, पानी। ठीक है, तो वो पहली छलांग में क्या करता है, 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है और अगली छलांग में वो 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। तो अगली छलांग में वो 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, हमें पूछा गया है कितनी छलांगों में वो पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वो एक बंदर है जो पहली छलांग मतलब पहली सीढ़ी पे 9वीं सीढ़ी पे जाना चाहता है जहां पर पानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम करेंगे पहली छलांग में क्या करता है, वो पहली सीढ़ी पे तो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हम प्लस करेंगे तो वो कौन सी सीढ़ी पे आ जाएगा, 4थी सीढ़ी पे। ठीक है, दूसरी छलांग में वो क्या करता है, दूसरी छलांग में वो 4थी सीढ़ी पर है, 4थी सीढ़ी से 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम उसे माइनस करेंगे तो कौन सी सीढ़ी पे आ जाएगा, दूसरी सीढ़ी पे। ठीक है, आगे देखिए तीसरी छलांग में वो क्या करता है, वह दूसरी सीढ़ी पे फिर 3 सीढ़ियां नीचे की ओर उतर रहा है। तो हम +3 लिख देंगे। फिर वो कौन सी सीढ़ी पे आ गया, 5वीं सीढ़ी पे। चौथी छलांग में वो 5वीं सीढ़ी पर है तो 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो -2 करेंगे। फिर वो कौन सी सीढ़ी पे आ गया, तीसरी सीढ़ी पे। 5वीं छलांग में वो क्या करता है, तीसरी सीढ़ी पर है, फिर से वो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर उतर रहा है, तो वो आ रहा है 6ठी सीढ़ी पे आ गया। ठीक है, छठी छलांग में वो क्या करता है, 6ठी सीढ़ी पे है तो 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो वो कौन सी सीढ़ी पे आ जाएगा, 4थी सीढ़ी पे। 7वीं छलांग में वो क्या करता है, 4थी सीढ़ी पर है, 3 सीढ़ियां नीचे की ओर उतर रहा है। ठीक है, तो कौन सी सीढ़ी पे आ जाएगा, 7वीं पे। 8वीं छलांग में वो क्या करता है, 7वीं सीढ़ी पर है, फिर से वो 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ रहा है, -2 करेंगे तो वो कौन सी सीढ़ी पे आ जाएगा, 5वीं सीढ़ी पे। ठीक है, फिर देखिए 9वीं छलांग में वो क्या करता है, 5वीं सीढ़ी पर है, फिर से वो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर उतर रहा है, तो यहाँ पे हम +3 लिख देंगे। बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 8वीं सीढ़ी पर। वो 8वीं सीढ़ी पर आ गया। फिर वो छलांग मारता है 10वीं छलांग में क्या करता है, वो 8वीं सीढ़ी पर है तो 2 सीढ़ियां फिर से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो हम -2 कर देंगे तो कौन सी सीढ़ी पे आ जाएगा, 6ठी छलांग पे। ठीक है, 11वीं छलांग में क्या करता है, वो 6ठी सीढ़ी पर है तो 3 सीढ़ियां फिर से नीचे की ओर उतर रहा है, तो हम इसे प्लस कर देंगे तो कौन सी, 9वीं सीढ़ी पे। ठीक है प्यारे बच्चों, वह 9वीं सीढ़ी पे कितनी छलांगों में पहुंचेगा, 11वीं छलांग में वो 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। हमें 10वें का दूसरा क्या दे रखा है, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है, दूसरे में क्या दे रखा है, वह बंदर अब 9वीं सीढ़ी पर है तो पहली सीढ़ी पर जाना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, पहली छलांग में तो वो क्या करता है,
4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और अगली छलांग में वो 2 सीढ़ियां नीचे की ओर आ रहा है, 2 सीढ़ियां नीचे की ओर आ रहा है। कितनी छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, तो हमें ये बताना है। अभी कैसे होएगा, देखिए प्यारे बच्चों, पहली छलांग में वो क्या कर रहा है, पहली छलांग में क्या है, वो 9वीं सीढ़ी पर है, 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम -4 कर देंगे, तो वो कौन सी सीढ़ी पर आ जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर, ठीक है। दूसरी छलांग में वो क्या कर रहा है, 5वीं सीढ़ी पर है, तो 2 सीढ़ियां फिर से नीचे की ओर उतर रहा है, तो +2 कर देंगे। फिर कौन सी सीढ़ी पर आ गया, वो 7वीं सीढ़ी पर, ठीक है। तीसरी छलांग में फिर क्या करता है, वो 7वीं सीढ़ी पर है, फिर से वो 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो -4 कर देंगे, तो कौन सी सीढ़ी पर आ गया, वो तीसरी सीढ़ी पर। फिर चौथी छलांग में क्या करता है, फिर तीसरी सीढ़ी पर है, तो फिर से 2 सीढ़ियां नीचे की ओर उतर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी सीढ़ी पर आ जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर देखिए 5वीं छलांग पे क्या करता है, वो 5वीं सीढ़ी पर है, फिर से वो ऊपर जाता है, 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है, तो वो कौन सी सीढ़ी पर आ जाएगा, पहली सीढ़ी पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, वो बंदर पहली सीढ़ी पर कितनी छलांगों में वापस आएगा, 5 छलांगों में, ठीक है, पहली सीढ़ी पर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें 10वें का तीसरा क्या दे रखा है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, ठीक है, और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। पहले हमें क्या दे रखा है, नीचे वाली जो सीढ़ियां उसे हमें ऋणात्मक दे रखा है, ऊपर वाली संख्या को धनात्मक दे रखा है, ठीक है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए हमें 2 चीज दे रखी, ए और बी। हमें क्या दे रखा है, 10वें का तीसरे का ए में हमें दे रखा है -3 + 2 दे रखा है बराबर में -8। तो हमें ये बताना है कि वो कितनी छलांगों में -8 मतलब 8वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो हमें ये बताना है, हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे -3 + 2 हमें दे रखा है -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, मतलब पहली सीढ़ी पर आ गया। फिर देखिए, फिर वो तीसरी सीढ़ी पर जाएगा, चौथी सीढ़ी पर आ गया, फिर 2 नीचे उतरेगा, दूसरी सीढ़ी पर आ गया। फिर देखिए, फिर वो 3 सीढ़ी ऊपर जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर आ गया, फिर 2 सीढ़ी नीचे जाएगा, तो कौन सी सीढ़ी पर आएगा, तीसरी सीढ़ी पर आ गया। फिर देखिए, फिर 3 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाएगा, 6ठी सीढ़ी पर आ गया, 2 सीढ़ियां नीचे उतरेगा, चौथी सीढ़ी पर आ गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर वो 3 सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रहा है, 7वीं सीढ़ी पर आ गया, 2 सीढ़ियां नीचे की ओर उतर रहा है, 5वीं सीढ़ी पर आ गया। फिर देखिए 3 सीढ़ियां फिर ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या 8वीं सीढ़ी पर आ गया, हमारा -8 मतलब 8वीं सीढ़ी पर आ गया। तो हम इसको इस प्रकार निरूपित करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। हमें इसका बी दे रखा है, बी में हमें क्या दे रखा है, हमें संख्या दे रखी है 4 - 8, हमें बराबर में संख्या बतानी है कि वो 8वीं सीढ़ी पर कब पहुंचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो चौथी सीढ़ी 2 सीढ़ियां नीचे उतर गया, तो कौन सी सीढ़ी पर आ गया, दूसरी सीढ़ी पर आ गया, ठीक है। फिर वो 4 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो 6ठी सीढ़ी पर आ गया, फिर 2 सीढ़ियां नीचे उतर रहा है, चौथी सीढ़ी पर आ गया, फिर वो 4 ऊपर चढ़ रहा है, फिर संख्या 4 चढ़ रहा है, तो हमारे कितने हैं, 8वीं सीढ़ी पर आ गए, मतलब +8 आ जाएंगे, ठीक है। हम इसको ऐसे निरूपित करेंगे। इसके आगे हमें एक और पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन, हमें पूछा गया है ये योग -8 सीढ़ियों के नीचे वाले को निरूपित करता है। हाँ, तो ये निरूपित नीचे की 8 संख्या को निरूपित कर रहा है, ठीक है। और जो ये 8 है, ये ऊपर की संख्या को निरूपित कर रहा है, ठीक है।
तो ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे वाली प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।